50 बार बोला है कि जब हम पढ़ा लें, जब हम पूरा बता लें, तब तुम बीच में कूदना। नहीं, पहले कूदेंगे हम। आधा टाइम तो तुम लोग की बकवास में निकलता है मेरा। हम 3-4 टॉपिक देंगे, छोड़, फिर कहोगे कि मैम ने पढ़ाया नहीं। पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, बता दो। तो हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। अब पंजाब में मैंने आपको बोला कि इस वाले एरिया में तुम्हें ये सारी नदियां जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये थोड़ी इसका मतलब है कि ये सब मेजर रिवर यहाँ की हो जाएंगी। यहाँ की जो प्रमुख नदियां तुम्हें देखने को मिलती हैं वो मेन रिवर्स कौन कौन सी हैं, वो है सतलज, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है व्यास। ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं कहाँ पे, हरिक नाम की जगह पर। और ये हरिक नाम की जो जगह है ये क्या है, ये है एक वेटलैंड। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो नदियां हैं, ये जो मेजर रिवर्स हैं, इनके साथ में बहुत सारे और द्वाब्स बनते हैं। ये जो बहुत सारे और द्वाब्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये मैप में दिखाई दे रहा होगा सिंध द्वाब, जिसे हम इंदस द्वाब कहते हैं। उसके बाद में रचना द्वाब, बारी द्वाब, बिष्ट द्वाब, ये दिखाई दे तुमको। तो ये सब क्या है, ये सब आपको द्वाब देखने को मिलते हैं। द्वाब का मतलब हो गया कि जो 5 नदियों के मैंने तुम्हें नाम बताए हैं ना, ये 5 नदियां पंजाब हरियाणा में कहीं पे भी इसकी कोई सहायक नदी भी अगर आके जुड़ रही है सतलज या व्यास के साथ में, तो भी वो क्या कहलाएगा, तो भी वो द्वाब तो कहलाएगा ही कहलाएगा। तो यहाँ पे जो मेजर द्वाब आपको देखने को मिलते हैं, उसमें पहला देखो ये बिष्ट द्वाब है। ये क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लुधियाना के जस्ट ऊपर, रोपर के जस्ट बगल में, बिष्ट द्वाब। अब ये मैम कौन कौन सी नदियों का होगा, कैसे पता चलेगा? तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका, इसको ऐसे बीच से ड्रॉ करो। ये है बी, ये है एस। मैंने जो तुम्हें ये 5 कॉमन नदियां लिखाई हैं, इसमें देखो एस से कौन सी है और बी से कौन सी है, तो बस इसको यहीं पे छाप लो। यानी कि बी से हो गई व्यास और एस से हो गई सतलज। ओके, उसके बाद देखो दिखाई दे रहा है बारी द्वाब लिखा हुआ। ये किधर की तरफ चला जाएगा, ये उधर पाकिस्तान की तरफ धीरे धीरे करके निकलता हुआ चला जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की तरफ वाला जो आपका पंजाब वाला एरिया है, उधर की तरफ आपको और भी काफी सारे द्वाब मिलेंगे। तो दूसरा वाला क्या है, बारी द्वाब। कौन कौन सी नदियां होंगी, बी से ड्रॉ करो। बी से क्या है, व्यास है। आर से कौन सी रिवर मैंने तुम्हें बताई, रावी नदी बताई। इसलिए वहां पे वो 5 नदियां लिखी थी ताकि तुमको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अपने शौक के लिए नहीं लिखी थी हमने। अगली क्या है, अगली है रचना। अब रचना को कैसे याद करोगे, बी से ब्रेक करो। आर से कौन सी होगी, रावी। सी से कौन सी हो जाएगी, चिनाब हो जाएगी। लो, ये भी याद हो गई तुमको। उसके बाद यहाँ पे कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी चार्ज। कौन सी, चार्ज। इसको भी याद करने का आसान, बी से ब्रेक करो। सी से क्या है, चिनाब है। और जे से क्या है, ए से तो कोई है नहीं, जे से बताई तुम्हें मैंने। जे से कौन सी है, जे से है झेलम। ये किधर, उधर पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उधर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे द्वाब हैं। आपके पेपर में पूछा जाता है बारी द्वाब कौन सी नदी से बनेगा, चार्ज द्वाब कौन सी नदी से बनेगा, या फिर रचना द्वाब कौन सी नदी से बनेगा। हाँ, कहाँ गए ज्ञाताओं, आप समझ में आया कि क्यों लिखा था? ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये बारी, बिष्ट, रचना और चार्ज, ये आपको अलग अलग जो द्वाब्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और जो मैंने आपको यहाँ पे एक नाम बताया है इंदस रिवर, ये इंदस रिवर जो है, दिस इज अ मेजर रिवर ऑफ लद्दाख। ये कहाँ आएगी, ये लद्दाख के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, तो इन सब चीजों के बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे मिलती है, और वो है इंदिरा गांधी कैनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये एक नहर है, और ये जो नहर है ये इंडिया की सबसे बड़ी है। क्या है, इंडिया की ये आपको लार्जेस्ट नहर या फिर लार्जेस्ट कैनाल के रूप में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कौन से वाले स्टेट के अंदर है, तो ये है तो पंजाब में, बट इसका जो पानी है वो हरियाणा में भी जाता है, वो दिल्ली में भी जाता है, और वो राजस्थान में भी जाता है। इन सभी जगह पे आपको इसका पानी देखने को मिलेगा। बट ये जो पानी जा रहा है, यहाँ पे कौन सी नदी का पानी है, तो यहाँ पे आपको सतलज और व्यास, इनका पानी यहाँ पर देखने को मिलता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अक्सर यहां से सवाल जो है वो पूछा जाता है। अरे हमें खुद पता है यार, कुछ की बकवास के चक्कर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाते हैं, मुझे पता है, इसीलिए टेलीग्राम बोला हुआ है, टेलीग्राम पे आके पूछ लिया। ठीक है, नहीं वो रियल नेम है, घर से नहीं बनाया मैंने। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अंदर जो पानी देखने को मिल रहा है वो कहां से आ रहा है, इंदिरा गांधी कैनाल से, और ये इंडिया का आपको लार्जेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस पूरे एरिया में, पंजाब की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पूरे एरिया के अंदर आपको कुछ और चीजें भी तो देखने को मिलेंगी ना, मिलेगी क्या, क्रॉप, फसलें। अब अगर हम क्रॉप्स की बात करते हैं, फसलों की बात करें, तो यहाँ पे कौन कौन सी फसल होगी, सभी होती है। हाँ, पंजाब के अंदर तो सभी क्रॉप्स होती है, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखोगे तो आपको गन्ना, शुगर केन मिलेगा,
आलू बहुत कॉमन है, पोटैटो, आलू तो बहुत ही कॉमन है। बहुत सारी दालें आपको मिलती हैं, पल्सेस आपको मिलेगी, गेहूं आपको मिलेगा, व्हीट मिलेगा, राइस भी मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम सभी फसलें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलती है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। क्या मिलती है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, क्या है? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी तो वैसे भी फर्टाइल होती है, तो यहाँ पे कोई भी क्रॉप होगी सबके सब तुम्हें मिलेंगी पंजाब हरियाणा के अंदर। ऑलराइट, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है पंजाब हरियाणा के बारे में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कोई और छोटी मोटी रिवर्स भी आपको मिलती है? जी हाँ, यहाँ पे कुछ और नदियां भी आपको मिलती हैं। अगला पॉइंट ये भी मत लिखना, ये भी आगे हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यमुना एंड द सतलज इज द घग्गर, द ओनली रिवर बिटवीन द यमुना एंड द सतलज इज घग्गर। इस पॉइंट को बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि यमुना नदी जो है ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। ठीक है, कहां से? यमुनोत्री, पढ़ाया था तुमको। चलो लिखना है इस वाले पॉइंट को कि यमुना और सतलज के बीच में आपको एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है घग्गर रिवर। आज के समय पे जो घग्गर नदी है ये सरस्वती की ही क्या है? एक नदी है, ये सरस्वती का ही एक नया रूप है। हरियाणा इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, नो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज यूपी एंड पर हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब एंड हरियाणा बोलिए। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि घग्गर नदी जो है वो यहाँ पे सरस्वती नदी के साथ में ही जुड़ी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन, यहां तक अगर सबने लिख लिया हो तो एक बार से थम अप करो। ये सीजनल रिवर थोड़ी ना है, मौसम के हिसाब से थोड़ी ना चलेगी। जो अपना साउथ इंडिया है वहां पे जो रिवर्स है वो आपकी सीजनल रिवर्स हैं, वो मॉनसूनल रिवर्स कहलाते हैं। उन्हें हम मॉनसूनल रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मॉनसून में बारिश होती है तभी उन नदियों के अंदर पानी का बहाव बढ़ता है। ठीक है, ये सीजनल रिवर्स नहीं है। ऑलराइट, तो ये हमने देखा है इसके बारे में। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? राजस्थान की तरफ, वहां हम आपको अरावली पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे राजस्थान की तरफ, उसके बाद में गंगा प्लेन्स पढ़ेंगे। तो मेरा पीडीएफ के साथ में हम कंटेंट पूरा दे देते हैं जितना कंटेंट हम यहाँ पर लेके आते हैं, बट हम पढ़ाते थोड़ा थोड़ा करके ही हैं, तो टेंशन में मत आया करो कि अरे यार ये तो रह गया। चलिए अब दूसरा बनाइएगा राजस्थान। आ जाओ, चलते हैं राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। हाँ, घग्गर अब सूख रही है, आई नो आई नो आई नो, घग्गर अब सूख रही है। इसके अलावा आप देखोगे तो अरावली से भी जो रिवर्स निकलती है जैसे कि लूनी वगैरह वो भी सूख रही है। क्यों सूख रही है? बिकॉज अल्नीनो आया था ना, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट है। और इससे पहले से भी आप देखोगे तो पानी का इस्तेमाल या ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हमारा इतना बेकार होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस वजह से। ठीक है, पंजाब की मेजर रिवर ये लिख तो दी, सॉरी मेजर क्रॉप ये लिख तो दी है। इसमें तो सबसे ज्यादा तुम्हें ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये। ठीक, आइए चलो राजस्थान को भी यहाँ पे देखते हैं। फाइन, राजस्थान वाले हो तो आप सबको हैप्पी तीज, तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान हम आए और बेटा अगर तुम लोगों ने कभी घेवर नहीं खिलाया तो जितना तुम्हें यहाँ कंटेंट लिखाएंगे ना उतना ही कंटेंट तुमसे हम पूछेंगे फिर। चले तो देखो भाई, ये है राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर के साइड पे पंजाब हरियाणा आ जाएगा, इधर आप देखोगे तो दिल्ली आ जाएगा, फिर यूपी आ जाएगा, इधर आप एमपी आ जाएगा, है ना। इधर के साइड चले जाओगे तो पाकिस्तान वाली लोकेशन आ जाएगी। तो ये है अपना राजस्थान। कई बार ना मैप हम नहीं यूज कर पा रहे होते हैं, रीजन नहीं कि कई बार कॉपीराइट आ जाता है मैप्स के ऊपर, इसलिए मैं आपको ऐसे बॉक्स वॉक्स बना के बता देती हूँ। ऐसे दिल पे मत लिया करो कि हाय मेरा स्टेट मैम ने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, नाम सुना है कभी? मिलेगा घेवर, चलो धन्यवाद। सुना है अरावली का नाम कभी सुना है? तो आज अरावली के बारे में लिख लो, फिर तुम्हारी छुट्टी करेंगे। चले लिखिएगा अरावली के बारे में। ये जो अरावली है ये क्या है? ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है या ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया है, हिमालय से भी पुराना। हाँ, हिमाचल की मैंने ये डिश खाई हुई है, एक बार कोई स्टूडेंट लेकर आया था। अच्छा लगता है यार कि आफ्टर सिलेक्शन आप लोग जब अपने यहाँ की कुछ स्पेशल मिठाई लेके आते हो, बड़ा अच्छा वाला फील आता है, खुद में एहसास होता है कि हाँ मैंने कुछ किया है जिंदगी में। चले तो ये भाई अरावली। अब अरावली का जो एक्सटेंशन है ना, मतलब ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो थोड़ा सा इसका हिस्सा आपको हरियाणा में मिलेगा, थोड़ा सा इसका हिस्सा आपको दिल्ली में मिलेगा, बट इसका मैक्सिमम पार्ट जो है, सबसे ज्यादा जो आपको भाग मिलता है वो कहाँ मिलता है?
राजस्थान के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब जो इसका हिस्सा आपको दिल्ली में मिल रहा है तो इसका नाम क्या है? दिल्ली के अंदर रायसेना हिल्स, नाम सुना है? रायसेना की पहाड़ियां, अक्सर आपने सुना होगा, इसके ऊपर राष्ट्रपति भवन है, सुना है? वो इसी का पार्ट है। ओके, वो इसी का पार्ट है। चलिए अगला पॉइंट सुनिएगा, ये जो अरावली है ना, अरावली क्या है? अरावली एक रेजिडुअरी माउंटेन है। ये क्या है? एक रेजिडुअरी माउंटेन है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? अवसादों की वजह से होता है। बिल्कुल सही बात है, सेडिमेंट्स की वजह से होता है। लेकिन ये जो अवसाद होते हैं ये हवा के कारण आके इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होते 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 क्या बना देते हैं? ये इसको एक पर्वत का या पहाड़ का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी अवसादों के कारण बना है। लेकिन ये अवसाद कैसे आ रहे हैं? पानी से नहीं आ रहे, हवा से आ रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हिमालय में क्या था? पानी था। यहाँ क्या है? यहाँ पे हवा है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेजिडुअरी माउंटेन भी कहते हैं, इसे हम अवशिष्ट चट्टान के नाम से भी जानते हैं, अरावली। अगला लिखिएगा, इसकी हाईएस्ट पीक लिखो, क्या है? गुरु शिखर। इसकी हाईएस्ट पीक लिखो, क्या है? गुरु शिखर। यही आपको मिलेगा माउंट आबू, काफी सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। इसी के ऊपर आपको मिलेगा तिलवाड़ा टेम्पल, ये मंदिर आपको देखने को मिलता है यहीं पे, जो कि कौन से धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, जैनिज्म के साथ में जुड़ा है। रेन शैडो एडो अभी ऐसी बात नहीं करते हैं, अभी कुछ बच्चों को नहीं पता रेन शैडो, रुक जाओ, अभी अभी तुम रेन शैडो स्टार्ट कर दोगे, अभी पहले बेसिक सबको पता चल जाने तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो इतना आज आप याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कल के क्लास, कल क्या है, हाँ कल के क्लास में पहले हम लोग इसको पूरा करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे गंगा प्लेन्स पढ़ेंगे, जहां पे गंगा नदी के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे। गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, प्रयाग कौन कौन से बनते हैं, वो सब हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। ऑल्दो इसके साथ में आपको कंटेंट मिलेगा, बट पढ़ेंगे हम कल। ठीक, तो यहां तक